कहानी सुनते हैं पाकिस्तान की। ये जो हमारे अजीत डोवाल है ना, ये बहुत बुद्धिमान जासूस थे। इसकी कहानी को जरा समझते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। इंडिया में पोखरण का टेस्ट कर दिया इंदिरा गांधी ने, जैसे बाद में आगे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था। न्यूक्लियर का टेस्ट अपना हो गया, यहां पे सफल हुआ। पाकिस्तान को लगनी थी मिर्ची, उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी। तो वहां जो डॉक्टर AQ खान उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे भाई, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। फ्रांस को समझ आ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, वेपन के लिए कर रहा, तो फ्रांस हो गया बाहर। चाइना मदद कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर AQ खान की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये नॉर्थ कोरिया निकल गए। साइंटिस्ट थे ये, नॉर्थ कोरिया गए। नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग यूंग के पिता उस समय, वो भी अपने न्यूक्लियर के चक्कर में पड़े थे। तो दुनिया ने देखा क्या चक्कर है भाई, ये क्यों गया नॉर्थ कोरिया, ये क्यों तैयारी करके आया। सबको लगने लगा इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने और रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहां से लोगों को भेजती हूं चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सकें। इधर से अजीत डोवाल को सिलेक्ट किया गया कि अजीत डोवाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूं प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इस समय तुम IB को यहां से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। काहोटा नाम की जगह थी ये, रावलपिंडी के पास में, जहां पे इनका एक खान रिसर्च सेंटर था, जहां पे इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी खबर तो लगी, लेकिन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब ये अंडर कवर एजेंट वहां पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर, वहां ढूंढने का खूब प्रयास किया, कुछ मिले नहीं वहां पे। ये काहोटा में भिखारी बन के घूम रहे थे और अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। इधर इंडिया के अंदर उथल पुथल हुई, इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई क्योंकि अपना इमरजेंसी हुआ था। और यहां कौन आ गए, मोरारजी देसाई आ गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया, खान रिसर्च सेंटर के बाहर जो साइंटिस्ट आते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया। ये साइंटिस्ट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मिल नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इनकी जो अपनी पढ़ाई थी, इनको पढ़ाई से समझ में आया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है ये उसके शरीर में आ सकता है, उसके शरीर के स्किन का टुकड़ा मिल जाए, बाल का टुकड़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाई ढूंढ लिया, वहां ऐसी बार्बर शॉप ढूंढी जहां पे साइंटिस्ट जाया करते थे। तो वहां जाकर के भिखारी बन के वहां बाहर बैठ गए और वहां बालों के सैंपल उन साइंटिस्ट लोगों के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान, लंबी तैयारी करके चले। अगर ये न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे हैं तो बालों में रेडिएशन आ जाएगा। इन्होंने धीरे धीरे सैंपल कलेक्ट किए और किसी तरह अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भेजा। और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिल गया। अब समझ आ गया कि यहीं पे पाकिस्तान काम कर रहा है, यहीं तैयारी हो रही है। तो इन्होंने जो है सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे तबाह करें, इसे कैसे खत्म करें। ये सोचा कि भाई अब दोबारा झगड़ा किया इनके साथ में तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा। तो अगर मैं इस समय अपने प्रधानमंत्री को समझाऊं उनको अटैक करें, हमारे प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला। इन्होंने सोचा कि मोसाद को पकड़ता हूं मैं। तो इजराइल की जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को उन्होंने बोला, देखो भाई मेरी बात समझो आप, ये जैसे तुमने इराक को तबाह किया, ये मुसलमान देश है, अगर इसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले तुम उड़ जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए एक काम करते हैं, मैं तुमको सब बताऊंगा कहां पे करना, तुम आके इसको उड़ा दो। तो अजीत डोवाल इंटेलिजेंट थे, बोले इंडिया को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मैं इजराइल और पाकिस्तान का आपस में झगड़ा करा दूंगा, मेरा काम भी बन जाएगा और यहां कोई न्यूक्लियर टेस्ट होगा भी नहीं। तो और मोसाद मान भी गए। ये इतना बढ़िया कन्विंस करते थे, पता नहीं बुद्धादित्य योग है इनके पास, कौन सा योग है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल योग है, ये जिसके पास जाए उसको कन्विंस कराया करते थे। और कन्विंस कर दिया, इजराइल तैयार हो गया। इजराइल ने बोला एक काम करो भैया, हम कहीं इराक के ऊपर से उड़ा करके, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है यहां से तुम जहाज ला नहीं सकते, पूरी तरफ दूसरी तरफ से घुमा के लाना पड़ेगा। रीफ्यूलिंग के लिए तुम हमारी मदद करो, गुजरात में रीफ्यूलिंग कर लेंगे, अपना बेस दे देना, वहां से जाएंगे, इनको उड़ा देंगे, पाकिस्तान पूरा खत्म कर देंगे, इनका खान रिसर्च सेंटर, कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बोले ठीक है। अब ये रिपोर्ट करते रहे PMO को, ये PMO के पास गए, उनसे बात किया, भैया मैंने इतना जुगाड़ कर दिया, आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं इजराइल को लड़वा के काम करा दूंगा। PMO ने बोला, अब जो थे ये गांधी विचारधारा के थे, हाँ यहां गड़बड़ हो गया। यहां मोरारजी देसाई ने सोचा कि ये तो इंदिरा गांधी का प्लान था भैया, ऐसा ना हो इंदिरा गांधी की वाह वाह हो जाए। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वो कर रहा है टेस्ट, उसको करने दो, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, हम तो लड़ते नहीं किसी से, वो उनके देश का आंतरिक मामला है, मुझको नहीं लड़ना भैया, हम नहीं वो इजराइल को बुलाएंगे यहाँ पे, हमारी धरती को क्यों खून से रंगा जाए, हमारी धरती को क्यों गंदा किया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब वहां मना कर दिया तो ये बड़े परेशान हो गए, क्या करें, इतना मुश्किल से बाल वाल निकाल के सब जुगाड़ करके इजराइल को समझा के कराया, लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले थे। कल की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी तैयारी रहे, विनम्रता सही सही मगर कोशिश जारी रहे। इन्होंने कोशिश करते रहे। इन्होंने देखा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकाल दिया और वहां लड़की को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा और साइंटिस्ट को जाके बोला इधर आ,
मैं तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा और तुझको बर्बाद कर दूंगा। मैं, मेरी बात सुन, मैं इसको ब्लूप्रिंट दे दे अंदर का, बस इतना कर दे। वो साइंटिस्ट घबरा गया, वो बोला ठीक है पूरा ब्लूप्रिंट सब कुछ दे दूंगा, पर $10,000 दे दे मुझे ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मेरी ज़िंदगी भी तो सेट कर लो ना, मैं यहाँ से निकल जा, तो पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा, तो इंडिया को दे दियो। इसने कहा ठीक है, $10,000 तो कुछ नहीं है। इन्होंने अपना फिर फोन लगाया वहाँ पीएमओ को, हाँ जी $10,000 दे दो, काम हो गया हमारा, कैश में जाएगा पैसा। हाँ, तो वैसा ही जुगाड़ चाहिए इनको। तो वहाँ पे मोरारजी देसाई ने फिर मना कर दिया। मोरारजी देसाई बोले ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास तो बजट भी नहीं है जी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, और हम क्यों ये सब काम करें। जो पाकिस्तान को करना है वो अपनी धरती पे कर रहा है, हम अपनी धरती पे कर रहे हैं, वो उनका आंतरिक मामला है। मोरारजी देसाई ने फिर से मना कर दिया। अब यहां पर परेशान हो गए। अच्छा, इधर हमारे रॉ के चीफ अरिन का वो परेशान हो गए। वो बोले मोरारजी देसाई ये क्या तरीका हुआ, हम लोगों ने अपने स्पाई नेटवर्क को जान खतरे में डाल के इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। सोचो सर, आपको ब्लूप्रिंट मिल गया तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा उनके बारे में। इन्होंने मना किया, उसने रिजाइन कर दिया। अच्छा, अरिन खान ने यहाँ रिजाइन किया, लेकिन वो वहां हार नहीं माने। अजीत डोवाल फिर भी वहां लगे रहे। अजीत डोवाल ने वहां और तैयारियां करी कि मैं कैसे इसको नेस्ते नाबूद करूं, कैसे इसको खत्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे, वो आकर के प्रो डिक्टेटर जिया उल हक, उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे। कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फोन करे, कभी बांग्लादेश में करे, कभी फोन करे नेपाल में, तो इंडिया में फोन लगाए कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे जब मोरारजी देसाई से बात किया, मोरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे, और वहाँ मोरारजी देसाई फोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया, तुम क्या समझ रहे हो जिया उल हक, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमें सब पता है तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। और वहाँ जिया उल हक परेशान, वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है। हम कच्ची गोलियां नहीं खेलें जिया उल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल में रहो जिया उल हक। जिया उल हक परेशान। ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई लगभग सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ जिया उल हक ने क्या किया, ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए। सोचो, इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं, और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमारे नेटवर्क के आईबी के एजेंट्स, ढूंढ ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ पकड़ के निकाल के मारा, और कईयों को मारा, और सब बेचारे मार दिए गए। पूरा नेटवर्क वहाँ नेस्ते नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोवाल चुपचाप वहाँ से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा दिया। देश को अपनी जान पर खेल कर आंतरिक बाहरी सुरक्षा देने वाले अजीत डोवाल को हम कुछ नहीं दे सकते, पर अगर कुछ दे सकते हैं तो उनको भारत रत्न दे सकते हैं। उनको आज तक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्यों नहीं मिला है? क्या लगता है, क्या ये भारत रत्न के असली हकदार नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते? ये हमारे देश के ऐसे जासूस आज 76 साल की उम्र में अनस्टॉपेबल हैं। अजीत डोवाल हमारे ऐसे रत्न बार बार जन्म नहीं लेते हैं, उनके जीते जी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न फॉर अजीत डोवाल, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, AJITDOVAL, भारत रत्न फॉर अजीत डोवाल। हैशटैग रिक्वेस्ट बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बस ये 2 हैशटैग कीजिए और मैं आपको फॉलो कर लूंगा। ट्विटर पे जाइए, इस वीडियो में इस हैशटैग के बारे में सबको रिक्वेस्ट करिए।